अस्सलाम वालेकुम। एस अकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं अरसलान। और आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट बल्कि अहम कह सकते हैं, क्योंकि देखें पेपर्स की तैयारी तो हमने कर ली और हमने सवाल भी याद कर लिया, हमें गेस्ट भी मिल गए। तो अब चूंकि पेपर्स वैसे करीब हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आज मैं आपके साथ यही बातें शेयर करने वाला हूँ कि ऐसी कौन सा तरीका है कि जिसमें से आपका जो पेपर है, अगर वो आप बस गुजारे लायक आपने तैयार किया है, इसके बावजूद आप उससे नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं, नंबर छीन कैसे सकते हैं एग्जामिनर से। तो उसके बारे में आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ मेथड बताऊंगा। सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि जब मैं बैठा हूँ अभी तो थोड़ा बोन का इशू है, तो इसलिए बैठा हूँ। उम्र भी हो गई ना, क्या करें। तो खैर, अच्छा, तो जब पेपर आता है, मिसाल के तौर पे देखें, ये एक पेपर है मैंने आपके लिए दिया। तो इसमें अक्सर सवाल पेपर ऐसे होते हैं कि जिसमें 7 क्वेश्चन दिए होते हैं और 5 कंपलसरी हैं। 5 तो आपने करने ही करने हैं हर हाल में। तो उन 5 को अब हम 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे और मैं बताऊंगा कैसे आपने करना है, क्योंकि ये वो ट्रिक्स हैं जो हमारे असातिज़ा कराम ने हमें दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ाते भी हैं और पेपर चेक भी करते हैं। तो चलें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले नंबर पे तो देखें, आपने वो वाला सवाल अटेम्प्ट करना है जो आपको 100 में से 100% आता है। अब काफ़ियों की तैयारी नहीं होती, जैसे मैं था तो तैयारी नहीं होती है तो 100 कैसे कर सकते हैं। चलें, मान लिया आपको 60% याद है सबसे टॉप पे, तो आपने पहले वही सवाल अटेम्प्ट करना है जो आप श्योर हैं कि आप बाकियों की निस्बत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया। तो दूसरे नंबर पे जो सा आपने सवाल अटेम्प्ट करना है, वो वाला जो इससे सेकंड नंबर पे है, यानी कि वो भी आपकी अच्छी तैयारी है, आपको उम्मीद है कि आप उसमें अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले पे आप लिख सकते हैं 5 पेज। ठीक है, और अगर जो ये सवाल है इस पे आप 3 साढ़े 3 पेज लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा दूसरे नंबर पे। और जो तीसरे नंबर पे सवाल है जो आपने लिखना है, वो वाला सवाल जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, मेरी तरह। तो आपने वो सवाल अटेम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखें, दरअसल जो ये पेपर है ना, ये एक माइंड गेम है। अब जैसे मैं एक एग्जामिनर हूँ, मैं जब अपने स्टूडेंट्स का पेपर चेक करता हूँ, तो आपने सुना होगा कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपके पहला सवाल दूसरा सवाल अगर अच्छा निकल आया, तो जो एग्जामिनर है उसने कहना है कि यार उसकी मेहनत अच्छी है, तो उसके पेपर चेक करते करते उसको कहीं ना कहीं नंबर दे ही देने हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला सवाल जो है तीसरे नंबर पे लाजमी रखना है। आपने बाकी भी ट्रिक्स देखी होंगी, अगर आपको वेल एंड गुड, अगर आपको समझ आती है, आपके मार्क्स भी आ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपको मसला है, आपको परेशानी होती है, तो ये मेथड भी यूज़ करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो चौथे नंबर पे अगर हम आए, तो इसमें भी आपने वो वाला सवाल करना है जो आपको नहीं आता, मतलब जिसमें आप 1.5 2 पेज लिख सकते हैं, आपने वो वाला सवाल लिख लेना है। ठीक है, 4 सवाल मुकम्मल हो गए। यहाँ से आपके मार्क्स आ जाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अब बात करते हैं आखिरी सवाल की। तो आखिरी सवाल भी आपने वो वाला करना है जो इन दो से बेस्ट हो। लास्ट दो वाले जो थे ना, तीसरा और चौथा, इनसे बेस्ट हो, यानी कि आपका ये मुख्तसर ये कह लें कि आपका पहला और आखिरी सवाल जो है वो वाला होना चाहिए जिस पे आप 4 से 5 पेज लिख सकते हैं, जिस पे आपको उम्मीद है कि ये वाला सवाल अगर हमने अटेम्प्ट किया है तो हमें अच्छे मार्क्स यहाँ से आने की उम्मीद है। तो ये कुछ ट्रिक्स थी। और साथ आपको ये भी बता दूं कि जब पेपर हम हल करते हैं तो कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए, इंक वाला, बॉल पॉइंट, पॉइंटर, ब्लैक, ब्लू, जो भी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जिस पेन से या जिस पॉइंटर से आपने प्रैक्टिस की है, आपने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो भी आप तैयारी करते हैं, तो आप उसी से अपना पेन यूज़ करें, एक अपना फाइनल बना लें। ये अब लिया है, पहले वाला नहीं है। तो खैर, तो आपने सबसे पहले वही अपना पेन इस्तेमाल करना है जिससे आपकी राइटिंग अच्छी है, बेहतर है। क्योंकि आप ये ना सोचें कि आप 2 3 पेन ले जाते हैं, चेंज कर करके एक सवाल वहाँ से किया, दूसरे से गलत है, बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें, कोशिश किया, ब्लैक जो मार्कर है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ब्लू का यूज़ करें, क्योंकि मैं ब्लू का यूज़ करता था। तो उससे ब्लैक और ब्लू कम्बिनेशन थोड़ा, यार कोई
फ़ोटोशॉप थोड़ी है, कोरल ड्रा थोड़ी है, जहाँ हम कोई वेब डिज़ाइनर थोड़ी हैं। हमने तो पेपर देना है ना, तो उसके लिए फ़ोकस करें अपना, कि आपका पेपर जो है वो आपने लाइंस अच्छी लगाई हों, बिल्कुल परफेक्ट। अब ये छोटे बच्चों वाली बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है बताना। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस एज में हैं जिससे मैं होकर गुज़रा हूँ, या उस स्टेप पे हैं जहाँ मुझे परेशानी होती थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको परेशानी ना हो। तो उसके लिए ये कुछ ट्रिक्स हैं, इनको आप अपने माइंड में अगर बिठा लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो कोई और तरीका आपको स्टडी के लिहाज से चाहिए, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा, मैसेज कीजिएगा। तो मैं हर टाइम आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।